संरचना एवं अध्याय। संक्षेप पुस्तक को लगभग 14 खंडों सेक्शंस में विभाजित किया गया है। स्वर तंत्र की प्रस्तावना। स्वर और नाड़ी विज्ञान। स्वर का शरीर, चक्र और ऊर्जा तंत्र से संबंध। स्वर चक्र अभ्यास और साधनाएं। भाग्योदय हेतु स्वर प्रयोग, स्वास्थ्य लाभ और रोग नियंत्रण। मानसिक शक्ति एवं संतान प्राप्ति। ज्योतिषीय प्रश्नों में स्वर टिप्स, दिन रात्रि स्वर, चक्र समयानुसार स्वर। अभ्यास, आत्मचेतना एवं साधना सिद्ध साधकों के अनुभव और सुझाव। ध्यान एवं साधना के गूढ़ रहस्य उपसंहार एवं निष्कर्ष। ऊपर आधारित खंड नाम अनुमानित हैं क्योंकि लेखक ने विशिष्ट अध्याय शीर्षक ऑनलाइन साझा नहीं किए। प्रमुख विचार और सिद्धांत। 1. स्वर तंत्र की आधारशिला श्वास। स्वर को जीवन शक्ति का आधार माना गया है। यह तंत्र विशेषतः यह समझाता है कि कैसे सांस लेने की गति वीड, स्व, सु शरीर के चक्रों व नाड़ियों से जुड़ी होती है। स्वर प्रवाह की स्थिति बदलने पर ऊर्जा प्रवाह, मानसिक स्थिति और भावनात्मक स्थिरता प्रभावित होती है। 2. स्वर चक्र विज्ञान। स्वर योग। सांस की विभिन्न अवस्थाएं, प्रणव गति, धीमी गति, बंद बंदी आदि ऊर्जा तंत्र, चक्रा और नाड़ी तंत्र के भीतर वास्तुकला की तरह कार्य करती हैं। स्वर साधना से प्रभावित होने वाले प्रमुख चक्र मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, विशुद्ध, आजान, सहस्रार। 3. साधना सिद्धि एवं भाग्योदय। नियमित स्वर अभ्यास से मनोबल बढ़ता है, ध्यान साधना सहज होती है और आत्मचेतना विकसित होती है। इसे जीवन में भाग्योदय और साधना सिद्धि प्राप्ति की कुंजी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। 4. स्वास्थ्य लाभ गलत श्वास प्रवृत्ति व विपरीत नाड़ी गति। उदाहरण, धमनियों की गति विरोधी प्रवृत्ति से शारीरिक अस्वस्थता और रोग बढ़ते हैं। पुस्तक बताती है कि किन साधनों से बीमारी कम होती है, जैसे श्वास परिणाम स्वरूप वात, पित्त, कफ का संतुलन। 5. संतान प्राप्ति एवं पारिवारिक जीवन। लेखक के अनुसार स्वर स्थिरता और नाड़ी संतुलन का संबंध प्रजनन स्वास्थ्य से होता है। यह वर्णित है कि स्वर साधना विशेष यंत्र या ग्रह स्थिति समय ज्योतिषीय दृष्टि से संतान प्राप्ति में सहायता कर सकते हैं। 6. ज्योतिष और स्वर संपर्क। पुस्तक में वर्णित है कि किसी व्यक्ति के ज्योतिषीय प्रश्नों का उत्तर स्वर विश्लेषण के आधार पर भी प्राप्त किया जा सकता है। दिन रात्रि में हल्के स्वर परिवर्तन से ग्रह स्थिति के अनुसार निर्णय प्रभाव समझे जा सकते हैं। 7. ध्यान, आत्मचेतना एवं गूढ़ अनुभव। स्वर आवर्तन एवं ध्यान से चेतना विस्तार, आत्म अनुभूति और दिव्य दर्शन जैसे परिणाम मिल सकते हैं। 8. प्रातःकालीन स्वर साधना। सुबह 4:00 बजे से 8:00 बजे तक। उद्देश्य, दिन की सकारात्मक शुरुआत, मस्तिष्क की शुद्ध शरीर में ऊर्जा प्रवाह, आत्मचेतना जागरण। अभ्यास, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, 4:15 5:14 AM। जागते ही अपना नासिका स्वर जांचें। यदि दायां नासिका सूर्य स्वर चल रहा है, यह ऊर्जा और कर्म का सूचक है। यदि बायां नासिका चंद्र स्वर चल रहा है, यह शांति, ध्यान और भक्ति का सूचक है। स्वरानुकूल क्रिया करें। सूर्य स्वर हो तो तेज चलना, आसन, प्राणायाम करें। चंद्र स्वर हो तो मौन ध्यान, त्राटक, जप। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम 10 मिनट। अनुलोम विलोम चंद्र और सूर्य स्वर को संतुलित करने हेतु चक्र जागरण ध्यान 15 मिनट। मूलाधार से सहस्रार तक ध्यान देना। बीज मंत्रों का उच्चारण, संकल्प और दिनचर्या की प्रार्थना। हे स्वर शक्ति, आज का दिन मेरे लिए शुभ, कर्मशील और आत्म प्रकाश से भरा हो। 2. दोपहर कालीन स्वर साधना 12:00 PM से 2:30 PM तक। उद्देश्य, मानसिक संतुलन बनाए रखना, पाचन तंत्र सुधार, दोपहर की शिथिलता से उबरना। अभ्यास, वज्रासन में बैठकर धीमी श्वास 10 मिनट। भोजन के बाद वज्रासन में बैठें। श्वास को देखें, कौन सा स्वर सक्रिय है। बाएं स्वर चंद्र,
की स्थिति में शांति और मनन करें। सूर्य स्वर को सक्रिय करना। यदि आलस्य हो, दाईं करवट लेटकर गहरा श्वास लें। कुछ मिनट बाद दायां स्वर सूर्य नाड़ी सक्रिय हो जाएगा। ध्यान अभ्यास 10-15 मिनट। हृदय चक्र या मणिपुर चक्र पर ध्यान केंद्रित करें। दोहराएं, रन हम सोहम। दोपहर का संकल्प। मैं ऊर्जा से भरपूर हूं, मेरी चेतना स्पष्ट है और मेरा कर्म सही दिशा में है। 3 संध्याकालीन स्वर साधना 6 PM से 8:30 PM तक। उद्देश्य: दिन भर की थकान दूर करना, मन और श्वास को शांत करना, ध्यान और आत्मविश्लेषण के लिए तैयारी। अभ्यास: धीमा दीर्घ श्वास। ध्यान 15 मिनट। शांत जगह बैठें, दीपक जलाएं, केवल श्वास पर ध्यान दें। स्वर की गति देखें। यदि चंद्र स्वर हो, ध्यान उत्कृष्ट होगा। विशुद्ध चक्र साधना। गर्दन सीधी, आंखें बंद। ध्यान को गले के मध्य केंद्र में केंद्रित करें। मंत्र: हम 108 बार। त्राटक या दीप ध्यान 5-10 मिनट। एक दीपक की लौ को बिना पलक झपकाए देखें। स्वर संतुलन अपने आप होगा। रात्रि का संकल्प। हे जीवन शक्ति, मेरे विचारों को शुद्ध करें, मन को विश्राम दें और आत्मा को स्थिर करें। विशेष सुझाव: स्थिति उपाय। अत्यधिक क्रोध बाएं स्वर को सक्रिय करें। चंद्र शीतलता लाता है। अत्यधिक नींद दाएं स्वर को सक्रिय करें। सूर्य ऊर्जा बढ़ाता है। कोई महत्वपूर्ण निर्णय तब लें जब दायां स्वर चल रहा हो। निर्णय दृढ़ होगा। कोई वार्ता या प्रार्थना चंद्र स्वर में करें। अनुग्रह की संभावना अधिक। आवश्यक मंत्र सूर्य स्वर में AUM आदित्याय नमः। चंद्र स्वर में AUM सोमाय नमः। संतुलन हेतु AUM सोहम। निष्कर्ष: स्वरोदय तंत्र हमें यह सिखाता है कि हमारा स्वर ही हमारा गुरु है। यदि हम दिन की 3 प्रमुख अवस्थाओं प्रातः, दोपहर और संध्या में स्वर अनुकूल साधनाएं करें तो न केवल शारीरिक स्वास्थ्य सुधरता है, बल्कि हमारी मानसिक शुद्धि, आत्मचेतना और भाग्य भी विकसित होता है।